नमस्ते। नेचर्स गिफ्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं इंदु। मेरी तरफ से आप सभी को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का वीडियो रिक्वेस्टेड है। ये रिक्वेस्ट मुझे बहुत दिनों से आ रही थी। मैं सब्सक्राइबर से क्षमा चाहती हूं क्योंकि मुझे बहुत देरी हुई है वीडियो अपलोड करने के लिए। दरअसल मेरी मम्मी बहुत सीरियस थी और मैं उन्हीं के पास गई थी और वहाँ से आने के बाद में मैं खुद थोड़ी थकावट महसूस कर रही थी। इसी वजह से वीडियो देने में विलम्ब हुआ है। आज के वीडियो में गर्भावस्था के दौरान नींद न आने की जो समस्या होती है गर्भवती महिला को, और उनकी एक चिंता होती है कि क्या नींद न आने से जो गर्भस्थ शिशु है उसके ऊपर कोई बुरा असर पड़ सकता है, इसी की जानकारी देने जा रही हूँ। वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि जो न्यू मदर होती हैं उन्हें भी इनकी जानकारी हो जाए। सबसे पहले मैं आपके सवाल का जवाब दे देना चाहती हूँ कि गर्भस्थ शिशु के ऊपर आपके नींद न आने से कोई बुरा असर नहीं होता है। सिर्फ आपको इतनी सावधानी बरतनी है कि जैसे कि आपको नींद पूरी रात नहीं आई है या पूरा दिन आप नहीं सोई हैं तो आप थोड़ा बेचैनी से महसूस करती हैं या फिर आपको चक्कर आ सकता है। तो ऐसे समय में ज़्यादातर कोशिश करिए कि अगर नींद नहीं भी आती है तो अपने बॉडी को आराम दीजिए ताकि आपको चक्कर वगैरह ना आए, क्योंकि चक्कर आएगा तो आप कहीं दीवार में टकरा सकती हैं या गिर सकती हैं, तो इससे बच्चे को ज़रूर तकलीफ़ होगी। लेकिन आपके नींद न आने से बच्चे को कोई तकलीफ़ नहीं होती है और ये नॉर्मल होता है। अधिकांश महिलाओं को, क्या बहुत ज़्यादा महिलाएँ ऐसी होती हैं जिन्हें गर्भावस्था के दौरान नींद नहीं आती है। सबसे पहले हम उन कारणों को देखेंगे कि क्या क्या वजह होती है गर्भावस्था के समय में नींद न आने की। सबसे पहली बात जो होती है वो ये कि आप असहज महसूस करती हैं, क्योंकि जब तक आप गर्भवती नहीं रहती हैं तब तक आप अपने हिसाब से सोती हैं। आप कहीं भी हाथ पैर फेंक लीजिए, किसी भी करवट आप सो लीजिए, लेफ्ट में सोइए, राइट में सोइए, पैरों को मोड़ करके सोइए, पैरों को फैला करके सोइए, कुछ भी जैसे भी आप चाहती हैं उस तरह से सो सकती हैं। लेकिन जिस समय आप गर्भवती होती हैं तो आप अपने हिसाब से नहीं सो पाती हैं और आपको अनकंफर्टेबल होता है, इसी वजह से आपको नींद नहीं आती है। इसके अलावा जो हार्मोन होते हैं उनमें चेंजेस आता है, इसकी वजह से भी नींद नहीं आती है। गर्भावस्था के समय में पेट, पीठ, कमर या फिर पैर में जलन होती है या फिर दर्द होता है, पैरों में ऐंठन आती है, नसें टाइट हो जाती हैं, तो इससे भी नींद न आने की समस्या होती है। इसके अलावा बार बार यूरिन डिस्चार्ज के लिए भी जाना पड़ता है, ये भी एक वजह होती है नींद न आने की। इसके अलावा कुछ महिलाएं ज़्यादा सोचती हैं, यानी कि उन्हें ऐसा लगता है कि किस तरह से डिलीवरी होगी, बेटा होगा या बेटी होगी, कैसे मैं संभाल पाऊंगी, यानी कि अभी मेरी फर्स्ट डिलीवरी है या सेकंड डिलीवरी भी हुई तो भी दो बच्चों को कैसे संभाल पाऊंगी। इस तरह की बहुत सी बातें जो होती हैं उनके दिमाग में चलती रहती हैं और यही सब वजह बनती है नींद न आने की। अब मैं यहाँ आपको कुछ ऐसे उपाय बता रही हूँ जिससे आपको नींद आने में थोड़ी सी मदद मिलेगी। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ कि जो असहजता आपको महसूस होती है, तो जो शुरुआत के 3 महीने होते हैं उस समय तक आप किसी भी करवट में सोती हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 3 महीने के बाद में आपको अपना पोजीशन का ध्यान रखना होता है और ज़्यादातर लेफ्ट यानी कि बाएं करवट ही आपको सोना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि किसी भी पोजीशन में अगर आप सोती हैं तो बच्चे तक आपका ब्लड सप्लाई जो होता है वो बराबर नहीं, प्रॉपर नहीं हो पाता है, इसकी वजह से दिक्कत खड़ी होती है। तो आप कोशिश करिए कि आप लेफ़्ट पोजीशन में सोइए, यानी कि बाएं करवट लेकर के सोइए ताकि बच्चे को प्रॉपर मात्रा में ब्लड सप्लाई हो सके। अगर आप दूसरा पोजीशन लेकर के सोती हैं तो इससे आपको भी तकलीफ़ होती है, आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वो बढ़ सकता है। तो इसके लिए आप कोशिश करिए कि आप लेफ़्ट यानी कि बाएं करवट लेकर के सोइए। और इसके अलावा जब नींद आपको नहीं आ रही है तो आप जैसे कि जब हम रिलैक्स फील करते हैं तो हमें धीरे धीरे नींद आने लगती है। तो इसके लिए अगर कोई ऐसा हो जो आपके मतलब हेड मसाज दे सके, सिर की मालिश कर सके, यानी मालिश भी नहीं, हल्का इस तरह से ऐसे सहलाते हैं इस तरह से, तो 10-15 मिनट तक अगर कोई ऐसा करता है तो ज़रूर थोड़ी बहुत नींद आने लगती है और ये चीज़ जो है वो बहुत कारगर होती है। इसके अलावा जो मतलब मसाज होता है, फेशियल होता है, तो आप घर पर क्रीम रखिए शाम के समय में, इससे आपको करने से नींद भी आएगी प्लस आपके चेहरे पर ग्लो भी आएगा।
तो आप स्वयं तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्वयं करने से नींद नहीं आती है। अगर आपके घर में कोई है या फिर आपके हस्बैंड भी कर सकते हैं, नहीं उतने अच्छे से कर सकते हैं लेकिन ट्राई कर सकते हैं इस तरह से हल्का हल्का क्रीम लगा करके, हल्का एकदम से ऐसे, तो भी आपको नींद आने लगती है। तो आप ये ज़रूर कोशिश करिए। ऐसा नहीं है कि आपको हरदम करना ही है। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो एक टाइम जो होता है वो फिक्स करिए, और उस टाइम पर आप 2-4 दिन जब ऐसा करवा लेंगे तो उसके बाद में वो टाइम जो होता है उस टाइम पर आपको नींद ज़रूर आने लगेगी। यानी शुरुआत के दिनों में हैबिट यानी आदत बनाने के लिए आप 2-4-6 दिन ऐसा करेंगी तो आपको नींद आने लगेगी। और मुझे लगता है कि आपके हस्बैंड भी इसमें ज़रूर आपकी मदद करेंगे, क्योंकि आपको नींद ना आने से आपका खाना जो है वो प्रॉपर आपको डाइजेस्ट नहीं होगा, तो बच्चे के लिए भी थोड़ी सी दिक्कत तो खड़ी हो सकती है। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि नींद ना आना वो हार्मोन की वजह से ज़्यादा होता है, प्लस जो आपको अस्वस्थता होती है और आपके शरीर में वज़न बढ़ता है, यानी आपके ब्रेस्ट का वज़न बढ़ता है, तो इसकी वजह से भी नींद नहीं आती है। कभी कभी स्किन में खिंचाव भी महसूस होता है, थोड़ी हल्की खुजलाहट होती है, चुन 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 जैसा लगता है ऐसे पूरी बॉडी में, तो इसकी वजह से नींद नहीं आती है। तो इसीलिए मैंने कहा अगर आप जो फेशियल होता है क्रीम घर में रखिए, हल्का गुनगुना पानी या फिर सादा पानी जो रहता है उससे से हल्का इस तरह से 10-5 मिनट तक ऐसे धीरे धीरे मसाज करेंगे तो धीरे धीरे आपको नींद आने लगती है। अच्छा, इसके लिए अगर आप सॉन्ग सुनना पसंद करती हैं तो वो भी ज़रूर करिए। शाम के समय में अगर आपको नींद नहीं आती है तो आप घर में ही, यानी बाहर आपको नहीं जाना है, घर में ही थोड़ी हल्के हल्के आप चहलकदमी करिए। तो 10-15 मिनट ऐसा करने के बाद में कभी कभी नींद आ जाती है, लेकिन कुछ लोगों को तभी भी नींद नहीं आती है। आप स्टोरी की बुक पढ़िए। एक काम आप सावधानी ज़रूर करिए कि जब आपको नींद नहीं आ रही तो आप ऐसा सोच करके कि चलो मुझे नींद नहीं आ रही है तो मैं व्हाट्सएप चला लूँ, फेसबुक चला लूँ या यूट्यूब चला लूँ या टीवी लैपटॉप लेकर के बैठ जाऊँ, तो आपको और नींद नहीं आएगी। कोशिश करिए कि शाम के समय में आप इन सब चीज़ों से दूर रहिए। अगर करना ही है तो आप कोई अच्छी सी बुक ले लीजिए जो गर्भावस्था से रिलेटेड होती है, उसे पढ़िए, ये आपके लिए कारगर रहेगा। लेकिन टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो नींद में और ज़्यादा दिक्कतें महसूस करवाती हैं, इसलिए इनसे दूर रहिए। तो और फ़ोन पर भी बात करना जो होता है ये भी, अगर आपको कभी कभी नींद न आने की ये भी एक वजह होती है कि आप किसी से बात कर रही हैं, उसमें आपको जमाई आने लगी है, नींद जैसा आ रहा है, लेकिन आप बात कर रही हैं और आप नहीं सोई तो आपकी नींद भी आपसे रूठ जाती है और वो बाद में फिर नहीं आती है। अगर आपको ऐसी समस्या हो रही है कि आपको नींद नहीं आती है तो आप लोगों से ये कह करके रखिए, जिस समय आपको नींद आती है, सपोज़ उसमें किसी का फ़ोन आया है तो आप उनसे बता दीजिए कि आपको नींद आ रही है। और सामने वालों को भी समझना चाहिए कि आपका गर्भावस्था है और ऐसी कंडीशन में आपसे ज़्यादा बात करना उचित नहीं होता है। ज़्यादातर आप जो एक्सरसाइज होता है शाम के समय में, हल्का हाथ पैर को इस तरह से करना, मैं आपको एक वीडियो का लिंक दूंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी मैं, तो आप उसे ज़रूर चेकआउट करके देखिए। उसमें कुछ ऐसे एक्सरसाइज बताए हैं जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी कारगर होता है और उस एक्सरसाइज को करने से आपको नींद भी अच्छी आती है, तो उसे आप ज़रूर चेकआउट करके देख लीजिएगा। जिस समय शाम होने लगती है, जब आप टाइम एक फ़िक्स करेंगी तो आप ये कोशिश करिए कि आपके घर के और जो सदस्य हैं वो भी लैपटॉप, टीवी, कंप्यूटर, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल न करें और लाइट जो होती है वो डिम कर दीजिए। अगर आपको नींद नहीं आती है तो एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, ये बहुत कारगर होती है। जब आप कोई काम कर रही हैं उसमें ज़रा से भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपको नींद आ रही है तो आप तुरंत सब काम छोड़िए और सो जाइए। फिर वह चाहे सुबह के मॉर्निंग के टाइम हो या फिर दोपहर का टाइम हो या फिर शाम का टाइम हो या फिर रात का टाइम हो, आप खाना खा रही हैं या फिर आप चाय बना रही, कभी भी अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको नींद आ रही है, उसमें तुरंत आप सो जाइए, भले आपको 10-15 मिनट के लिए ही नींद आए। और उसमें अपने माइंड में ये बात मत चलाइए कि आपको ये काम करना है, वो काम करना है। आप एकदम फ्री माइंड बस सो जाइए और उसके बाद आप देखेंगे कि आपको उसी टाइम पर फिर दोबारा नींद आती है। धीरे धीरे ऐसे कर कर के आपका वो रूटीन बनता जाता है तो आपको नींद आने लगेगी और बाद में भी आपको नींद आएगी, क्योंकि नींद जो होती है वो भी भूख जैसी होती है, प्यास जैसी होती है। अगर हमें प्यास लगती है और हम काफ़ी देर तक पानी नहीं पी पाते हैं तो आपने सुना होगा या महसूस भी किया होगा कि प्यास मर जाती है। भूख का भी ऐसा ही होता है कि आपको भूख लगी है, आपने इन टाइम पर खाना नहीं खाया या कुछ खा नहीं लिया तो आपकी भूख मर जाती है।
ठीक इसी तरह से नींद का भी होता है। और मैंने इस चीज़ को सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है कि जब मैं काफ़ी टाइम ऐसा हो जाता है कि मैं नहीं सो पाती हूँ, तो फिर बाद में मुझे नींद आती भी नहीं, बहुत कोशिश करना पड़ता है। तो ये ज़रूर करिए, आपको जब कभी भी थोड़ी सी भी नींद अगर आ जाती है तो आप उसी टाइम पर तुरंत सो जाइए, चाहे आप जो कुछ भी काम कर रही हो सब कुछ छोड़ दीजिए। मैं भी प्रेगनेंसी के टाइम पे यही करती थी। जैसे मुझे नींद आती थी, लोग कहते हैं कि खाना खाने के बाद या नाश्ता करने के बाद बर्तन जो होता है वो बेड के पास में नहीं रखना चाहिए या फिर जूठा बर्तन नहीं रखना चाहिए, लेकिन मेरी कंडीशन उसमें ऐसी थी कि मैं ये सोचती थी कि मुझे नींद आ रही है तो बस मैं सो ही जाती हूँ, मैं सब कुछ वहीं पर छोड़ देती थी और सो जाती थी। तो उस समय जब आप सब काम छोड़ करके सो जाती हैं और आपको नींद आ जाती है तो बहुत ज़्यादा टाइम तक नींद आती है। तो आप इसे ज़रूर आजमा करके देखिए। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको रात में नींद नहीं आ रही है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आप असहज महसूस कर रही हैं, तो आप एकदम आरामदायक, जैसे आरामदायक कुर्सी होती है ठीक उसी तरह से आप अपनी पीठ के नीचे पिल्लो लगा करके रखिए, या फिर साइड में इस तरह से पिल्लो एकदम जो नरम होता है, मुलायम होता है, वैसा वाला पिल्लो लगा करके रखिए। पैर में अगर आपको दर्द है तो वहाँ पर भी पिल्लो लगा करके रखिए। अगर आपको दर्द महसूस हो रहा है तो हल्के में, जैसे कि मैंने बताया कि मालिश करवा लीजिए, या स्वयं भी आप कर सकती हैं, लेकिन दूसरा कोई करेगा तो आपको नींद आने लगती है। जब स्वयं आप करती हैं तो आपको नींद नहीं आती है। और अगर आपको नींद ना आने की समस्या है तो कोशिश करिए कि आपका कोई दूसरा ही मालिश करे। जो सोने का टाइम मैंने फिक्स करने के लिए बताया, ये एक तरफ से बॉडी क्लॉक का काम करता है, क्योंकि आपकी बॉडी उस समय, जैसे कि हम अलार्म लगा करके सोते हैं जागने के लिए, ठीक उसी तरह से अगर आप सोने का एक फ़िक्स टाइम कर देती हैं और उसमें आप सब कुछ छोड़ करके सो ही जाती हैं, तो ये बॉडी क्लॉक का काम करता है और उस टाइम पे आपकी बॉडी सोने के लिए आपको प्रेरित करती है, यानी उस टाइम पर आपको नींद ज़रूर आती है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप सब कुछ छोड़ करके सो जाएंगी तो 2-4 दिन के बाद में आपका वो टाइम बन जाएगा। अगर आप मालिश करवा लेंगी 2-4 दिन, ऐसा नहीं कि आपके हस्बैंड हैं तो आपको थोड़ा ऐसा लगे कि नहीं कैसे रोज़ रोज़ मालिश करेंगे क्या, नहीं, 2-4 दिन में ही आपका एक टाइम फिक्स हो जाएगा। और पहले शुरुआत में आप रिलैक्स फील करके सोएंगे, लेकिन बाद में आप नींद को महसूस करके सोने लगेंगी। तो ये आजमा करके ज़रूर देखिए। दिन भर आपको भरपूर पानी पीना है। पानी पीना बेहद आवश्यक होता है, ये नींद के लिए भी बेहद ज़रूरी होता है। लेकिन जब शाम का समय हो जाता है 5 बजे के बाद में, आप कोशिश करिए कि आप पानी मत पीजिए, क्योंकि इससे आपको जो बार बार यूरिन डिस्चार्ज की समस्या होती है वो हो सकती है। तो आप कोशिश करें कि आप दिन में भरपूर पानी पीजिए, लेकिन शाम के समय में पानी न पिएं, ताकि आपको बार बार यूरिन डिस्चार्ज के लिए न जाना पड़े। हल्का गर्म दूध, गुनगुना दूध, उसमें थोड़ा सा घी डाल करके या फिर गुड़ डाल करके आप लीजिए, ये नींद आने के लिए बहुत अच्छा होता है। जो कैफीन युक्त चीज़ें होती हैं, यानी चाय, कॉफ़ी या हर्बल टी, ये सब चीज़ें आप शाम के समय में बिल्कुल मत लीजिए। आपको तला हुआ बाहर का चटपटा या स्पाइसी भोजन या फिर चॉकलेट, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स या फिर एनर्जी ड्रिंक, ये सब चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इससे भी नींद ना आने की समस्या होती है। आप जिस कमरे में सोती हैं कोशिश करिए कि उस कमरे में आपके आसपास घड़ी न हो, या उस कमरे में ही न हो, क्योंकि उसके चलने की जो किर किर की आवाज़ होती है, इससे भी आपको नींद ना आने की समस्या होती है। इतना सब करने के बावजूद भी अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर चेकअप करवा करके ले लीजिए। डॉक्टर आपको कुछ दवाइयाँ दे देंगे जिससे आपको नींद आने के लिए बहुत मदद मिलेगी। लेकिन जो मैंने बताया कि आप कुछ एक्सरसाइज, जैसे जो गहरी गहरी सांस लेते हैं, यानी खाना खाने के बाद में थोड़ी देर आप बैठिए और थोड़ा आरामदायक एकदम से बैठिए, और उसके बाद में थोड़ी देर बातें करिए। और जो सांस होती है, यानी कि घर की लाइट वगैरह एकदम से बंद कर दीजिए, किसी तरह का कोई शोर आपके पास ना हो, और उसके बाद में आप आंखें बंद करके गहरी गहरी सांसें लीजिए और फील करिए कि आपका बच्चा आपकी गोद में है। और इस तरह से जब आप एकदम रिलैक्स फील करेंगी तो आपको धीरे धीरे नींद जरूर आने लगेगी। सोते समय आप गहरी गहरी सांसें लीजिए, यानी कि इतना ज़्यादा एकदम से तेज़ी से नहीं, लेकिन इस तरह से, तो इससे भी धीरे धीरे आपको नींद आने लगती है, यानी आप थकावट महसूस करती हैं। जैसे धीरे धीरे आप थकावट महसूस करेंगी तो आपको धीरे धीरे नींद आने लगेगी। और ऐसा अगर आपको महसूस हो रहा है कि हाँ अब आपको नींद आ रही है, तो आप थोड़ी देर और कर लीजिए। फिर आपको जब नींद आने लगे तो आप आराम से लेट जाइए ताकि आपको नींद आ जाए। अगर तभी भी नींद नहीं आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि नींद टूट जाएगी, तो आप फिर से थोड़ा सा लेटे लेटे ही इस तरह से हल्के से गहरी गहरी सांस लीजिए, तो इससे आपको अच्छी तरह से गहरी नींद आ जाएगी। आई होप मैंने जो जानकारी आपको इस वीडियो में दी है, इससे नींद क्यों नहीं आती है,
नींद से किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो सकती है और क्या उपाय आप कर सकती हैं, ये ज़रूर समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो न्यू गर्भवती महिलाएँ होती हैं उन्हें भी इनकी जानकारी हो जाए। इसी तरह के एक दूसरे टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।